मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? इससे अच्छा तो मैं तुझे कर देती। बेकार में 1500 रुपए बाहर देकर आ गई। क्या पैसा करें, waste करना हो गया। पड़ता है। अच्छी लग रही हो ना बहुत। बहुत ज्यादा ही। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफिया शेख। सो आप लोगों को मेरा आई वेंट टू द वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट पार्ट 1 बहुत ज्यादा पसंद आया था। सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आई वेंट टू द वर्स्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट पार्ट 2। तो लास्ट टाइम की जैसे ही मैंने घर से जो मेकअप कर सके ऐसे ही किसी को ढूंढ के निकाला है, बिकॉज ऐसे टाइम पे मैं कहीं सैलून में जाना या पार्लर में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती, और स्पेशली वर्स्ट रिव्यूड के साथ तो बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए मैंने ढूंढ के निकाला है जो घर से अगेन मेकअप करते हैं एंड सर्विसेज देते हैं। तो आज हम चलेंगे उनके घर पे एंड करवाएंगे एंगेजमेंट मेकअप लुक। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, इस बार करेंगे एंगेजमेंट मेकअप लुक। तो देखते हैं क्या टर्न आउट होके आता है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी मेरे चैनल पे चल रहा है एक 100 सब्सक्राइबर्स का गिव अवे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है वीडियो का लिंक, जाकर वो वीडियो चेकआउट कीजिए एंड इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं आंटी के घर पहुँच गई और यहाँ देखते मुझे पता चला कि उन्होंने अपने घर में एक पार्टीशन लगाया हुआ था, ये ऐसा कर्टेन पर्दा लगा के, जहाँ पे वो अपने घर का काम अलग करती है और ये इस सेक्शन में वो अपनी सर्विसेज देती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो उन्होंने अलग अलग किया हुआ था। सबसे पहले आंटी ने स्टार्ट किया मेरे फेस पे कुछ थिक सी क्रीम लगा के उसे मसाज करने से। फर्स्ट तो मुझे लगा शायद ये एक मॉइस्चराइज़र है, तो वो उसे इस तरीके से लगा रही हैं जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा ही बेकार थी। बट देन उन्होंने एक टिश्यू लेके उसे वाइप ऑफ करना शुरू किया, तो मैं कंफ्यूज हो गई क्या ये मॉइस्चराइजर था या क्लेंजर था। यहाँ आंटी जब मेरे फेस को रगड़ रही थी तो बस मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई, बस कर दो आंटी, बच्चे की जान लोगे क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के रगड़े जा रही है बस। ये देखो। और अब यहाँ आंटी मेरे फेस पे फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट 3 to 4 शेड्स लाइटर था मेरी स्किन टोन पे। बट अब उन्हें कौन मना कर सकता है भाई, अपने हिसाब से कर रहे, बिना प्राइमर लगाए शुरू हो गए फाउंडेशन के साथ ही डायरेक्टली, और अच्छे से पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगा रहे थे, जो कि नेक पे लगाने की कोशिश की उन्होंने बट लगा नहीं। और अब शुरू होती है हमारी पेंटिंग। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था आंटी मुझे एंगेजमेंट के लिए नहीं, किसी बढ़िया से आर्ट एग्जीबिशन के लिए तैयार कर रही हूँ और वो वहाँ जाके मुझे प्रेजेंट करने वाली है। ये देखिए, घस 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 घस। और अब आती है सेकेंड लेयर। और ज्यादा क्यों लगा? तो देखा आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आंटी मुझे बोलेंगी कि मैं ज़्यादा कवरेज के लिए और फाउंडेशन लगा रही हूँ या ऐसे ही कुछ रीज़न देगी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं बेटा, फेयरनेस के लिए आपको और फाउंडेशन लगाया जा रहा है। वाह। और यहाँ शुरू होता है हमारा पेंटिंग आर्ट एग्जीबिशन पार्ट 2। फिर से घस 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 घस। फाउंडेशन के बाद आंटी का नेक्स्ट स्टेप था आईब्रोज, जिसके लिए उन्होंने एक प्योर ब्राउन कलर की पेंसिल ली, जो कि मेरे आईब्रो कलर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। मेरे आईब्रोज पर थोड़ा ब्राउन एंड ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है, बट अभी आंटी को कौन मना कर सकता है, किसी की तो हिम्मत है नहीं। और यहाँ आंटी ने ड्राइंग क्लासेस की तरह बस खाली लंबी लंबी लाइनें बनाती गई और एक आईब्रो नेवर एंडिंग जितनी लंबी बन गई और दूसरी वाली उन्होंने शुरू ही नहीं करी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शुरू होते ही ख़त्म कर दी। तो ये थी हमारे आईब्रोज। नाउ आंटी मूव ऑन कर रही है नेक्स्ट आई मेकअप की तरफ। उनको मैंने बताया था कि मेरा ड्रेस पिंक एंड गोल्डन कलर का है, तो मुझे सेम वही कलर्स के आई मेकअप चाहिए। तो आंटी ने अपने मेकअप के पिटारे में से निकाला आई शैडो पिंक कलर का और उन्हें सीधा पूरी आईलिड पे लगा दिया। क्रीज कलर क्या होता है, लिड कलर क्या होता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा पूरी आंखों पर ही पिंक कलर एक ही ब्लेंडिंग ब्रश से उन्होंने लगा दिया और लगा दिया।
अभी थोड़ी देर में हमें दिखने वाला है आंटी का मेकअप का पिटारा। देखिए ये रहा, जो कौन से ब्रांड का था मुझे नहीं पता क्योंकि उसका कैप ही टूटा हुआ था तो ब्रांड पता नहीं लग सका। मुझे लगा आंटी कट क्रीज करने वाली है और फिर उसके ऊपर गोल्डन कलर लगाएंगी, बट नहीं, आंटी सीधा एक बहुत ही पाउडरी सा गोल्डन कलर फिंगर्स पे लेकर लगाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली सच कहूँ तो आंटी फालतू में मेहनत कर रही हैं, बिकॉज ये गोल्डन कलर और पिंक कलर मेरे घर पहुँचने तक भी नहीं टिका था। तो क्या बोल सकते हैं, लगा लीजिए आंटी, आपके दिल की तसल्ली के लिए लगा लीजिए। एक ही ब्रश यूज करते हैं आप? जैसा लगा हो जाता है। तो हो जाता है एक से पूरा मेकअप? एक्सपर्ट है, उनका आदत है। सो मैंने देखा कि आंटी सेम ब्रश को ही बार बार क्लीन करके यूज़ कर रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया कि आप एक ही ब्रश यूज़ करते हैं। तो आंटी का धमाकेदार आंसर आया कि हाँ, बाकी सब गंदे हो जाते हैं ना इसके लिए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। फिर मैंने आंटी से पूछा, अच्छा आंटी फिर एक ही आई मेकअप कर लेते हैं आप एक ही ब्रश से पूरा आई मेकअप? तो उन्होंने कहा हाँ, हम एक्सपर्ट है, हम लोगों से हो जाता है। इतनी एक्सपर्ट तो आज तक मैं भी नहीं हुई जितनी वो हो चुकी है। और जब बात आती है लोअर लैश लाइन की, तो एक्सपर्ट लोग हमेशा एक ही ब्रश यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने वही ब्रश यूज़ करके लोअर लैश लाइन की। लेकिन मेरे आँख के पास कोई मुझे इतना नज़दीक टच करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। और अब बारी आती है लाइनर की, बट लाइनर के लिए आंटी ने लाइनर नहीं काजल यूज़ किया था। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या टेक्निक थी, ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया, तो ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो लाइनर के बारे में मैं काफ़ी कुछ कहना चाहती हूँ, पर मेरे से कुछ कहा भी नहीं जाएगा। ये देखिए, कोई मम्मी अपने छोटे से बच्चे को भर भर के काजल लगाती है जिसकी वजह से उसे नज़र ना लगे, मैं एकदम वैसी ही लग रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई इस काजल के ऊपर ही, बिकॉज वो उसी काजल से विंग भी ड्रॉ कर रही थी। इतना बोल्ड उन्होंने काजल लगाया, ऊपर भी नीचे भी। और सच कहूँ तो मैं रसोड़े में कौन था वाली कोकिला वैन लग रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आंटी ने एक आँख में नॉर्मल विंग किया और दूसरी आँख में उन्होंने डबल विंग कर दिया। लाइक व्हाट? और अब कॉन्टोर के लिए देखिए, आंटी ऐसा लग रहा है स्केल रख के सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर रही है, 1 2 3 4, एंड उसी तरीके से उन्होंने मेरा कॉन्टोर किया था। और कॉन्टोर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मेरे चीक्स को कम और मेरे लिप्स के पास जो स्माइल लाइंस होती है उसको ज़्यादा कॉन्टोर किया था, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आंटी को कौन मना कर सकता है। तो अब आती है ब्लश की बारी। सेम ब्रश से फाउंडेशन, सेम ब्रश से कॉन्टोर, और अभी उसी ब्रश से हम ब्लश लगा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है सिर्फ आंटी को ही नज़र आया होगा वो ब्लश, क्योंकि मुझे तो ज़रा पता नहीं चला कहाँ आया कहाँ चला गया। बट सेम आंटी को कौन मना कर सकता है। सो उसके बाद आंटी ने फिंगर से हाइलाइटर अप्लाई किया, जिसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बहुत सारी टाइम्स मैं भी फिंगर से अप्लाई करती हूँ। लेकिन आंटी आप अप्लाई तो करो, इतने भी क्या कंजूसी है ना, आपका ब्लश दिखाई दे रहा है ना हाइलाइटर दिखाई दे रहा है। मैं ढूंढ रही थी अपने फेस पे कि आंटी लगा तो रही है बट जा कहाँ रहा है, मुझे ज़रा भी कहीं हाइलाइटर नज़र नहीं आ रहा था। बट चलो, जो है इसी से काम चलाना है। फिर आगे चल के आंटी को याद आता है कि ओह, मैंने इसका नोज़ तो कॉन्टोर ही नहीं किया। आंटी फिर से अपना ब्रश में कॉन्टोर पाउडर लेकर आई और फिर उन्होंने मेरी नोज़ को कॉन्टोर किया। और यहाँ मैंने 2 मिनट लिए ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, ये जो नज़र आ रही है वो आफिया ही है। और अब आता है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, आई लैशेज़ का, जिसको लगाने के लिए आंटी ने बहुत टैंट्रम शो किए। मुझे लगता है उनका ज़रा मन ही नहीं था लगाने का, वो बहुत आड़े टेढ़े तरीके से लगा रही थी। ये टेढ़ी है। कभी तो आंटी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लिया करो। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को भी दिखाती तो वो भी यही कहता कि हाँ ये टेढ़ी है, बट नहीं, आंटी ने कह दिया ये परफेक्ट है तो परफेक्ट है। अरे एटलीस्ट उसे ट्राई तो करो सही करने की। मेरे बोलने के बाद चलो उन्होंने कैसे कैसे करके वापस उसे सही किया। तो अब देखिए, निकल रही है अंदर से, देखिए। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब आईलैशेस सही नहीं हो रही थी तो फिर फाइनली आंटी ने मुझ पे ही ब्लेम डाल दिया कि आप अपनी आईज़ इतनी ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हो, उसके वजह से वो सही से नहीं लग रही है। अरे मेरी आईज़ में दर्द हो रहा है, मैं खोलूँगी तो ना ज़रूर, आप ऐसे ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहे हो मेरे आईलैशेस में। ये देखिए, इतनी कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं से वो निकल रही थी, कहीं ना कहीं से छूट रही थी। बहुत ज़ोर से लगा था मुझे, सच में। आंटी ने इतनी ज़ोर से अपनी फिंगर्स इंसर्ट कर रही थी मेरी आईज़ में। मैंने कहा भी उनको कि मुझे लग रहा है, बट वो कह रही थी कि नहीं लगाना है तो फिर करना पड़ेगा।
फाइनली हमारा मेकअप हो गया लिपस्टिक के ऊपर। एंड ये लिपस्टिक आप खुद देखकर समझ गए होंगे, जो मार्केट में चीप सी 20-30 रुपीज़ वाली लिपस्टिक आती है, ये वही थी जिसकी स्मेल बहुत बुरी थी और ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली सी थी, जो कि आंटी ने मेरे लिप्स पे लगाने के साथ साथ मेरे टीथ पे भी लगा दी। ये देखिए। टिश्यू दीजिए ना यार, लिपस्टिक दांत पे लगी है। सो थैंक गॉड उनके पास टिश्यू था, वरना मुझे लग रहा था कहीं वो मुझसे फिंगर से ही ना साफ़ करवा देती। वैसे वो कह रही थी कि मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे आईज़ पे मुक्के मारे थे, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे टीथ पे भी मारे, इसके लिए मैंने ही खुद से ही साफ़ कर लिया। एंड ये लग रहा है मेरा फाइनल मेकअप। आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं कितनी खतरनाक लग रही हूँ। कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर किसी को कराना हो तो लेकर आना। मैं ब्राइडल मेकअप भी बहुत अच्छा करती हूँ। ठीक है, श्योर। सो गाइज आई एम बैक होम एंड इस बार भी मुझे घर आने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। मैंने अगेन अपने सारे फेस को कवर करके मास्क वगैरह से, दुपट्टे से अच्छे से कवर किया था ताकि कोई गलती से भी मेरी शक्ल ना देख ले, अदरवाइज ओके। सो थोड़ा मेकअप के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, उन्होंने इस मेकअप के लिए मुझसे 1500 चार्ज किया था, क्योंकि ये जो थे वो लास्ट टाइम से थोड़े मतलब ज्यादा लेवल के थे, बट स्टिल मैंने उनके वर्स्ट रिव्यूड ही सुने थे, इसलिए मैं उनके पास गई एंड आई टोल्ड हर कि मुझे एंगेजमेंट के लिए मेकअप चाहिए। सो पहली बात तो आप लोग ये आईब्रोज देखो, ये आईब्रो खत्म ही नहीं हो रही है, कहाँ कहाँ तक जा रही है एंड एट द सेम टाइम ये वाली शुरू होते ही खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है दो अलग अलग लोगों की आईब्रोज है, ये इतनी लंबी ये इतनी छोटी। एंड मैं आई लैशेज की बात करूं अगर, तो आप लोग देख सकते हैं स्टिक ही नहीं हुई है बराबर से, और उन्होंने मुझे वैसे ही भेज दिया। आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ, ऐश स्टिक ही नहीं हुई और उन्होंने मुझे वैसे ही भेज दिया। एंड आई मेकअप तो प्रिटी मच ओके था, लाइक जो कलर्स उन्होंने प्लेस किए वो सब ठीक ठाक था, लेकिन ये जो इन्होंने मुझे कोकिला बैन बना दिया है रसोड़े में कौन था वाली, उफ, मैं तो खुद एक सेकंड के लिए मैं खुद को देख के डर गई थी। ये विंग तो भी थोड़ा लाइक ओकेइश है, नॉर्मल है, बट यहाँ वाला तो थोड़ा सा डबल साइडेड विंग हो गया था। उनको बोला था कि मेरा ड्रेस पिंक कलर का है, तो उन्होंने मुझे ऑल ओवर पिंक मेकअप लुक दिया। मेरी तो आईज ही ओपन नहीं हो रही है। एंड जो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे पता नहीं क्या कुछ लगाकर मेरा फेस वाइप ऑफ किया था ना, ट्रस्ट मी उसके बाद 10 मिनट तक मेरी स्किन जल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था। एंड पता नहीं वो क्या था, बट इससे ज्यादा देर मैं ये मेकअप अपने फेस पे नहीं रख सकती, बिकॉज ऑलरेडी मुझे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं एंड इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसे भी थम्स अप कीजिए, गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।